सदगुरु कहते हैं कि कुछ लोग आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं कि जल्दी से मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, है ना? जल्दी से मैं जीवन का जो अल्टीमेट गोल है उसे जान लूँ, है ना? इस संसार का रहस्य क्या है वो जान लूँ। तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ रहा होता है ना, मतलब शरीर परिवर्तन कर रहा होता है, उसका क्षण और आत्मज्ञान का क्षण एक ही होता है ना? क्योंकि हमने कई ऐसे लोगों को देखा है, जब वो शरीर छोड़ रहे होते तब वो बहुत बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, है ना? ऐसी-ऐसी बात बताएँगे लोगों को जो कि उन्होंने खुद फ़ॉलो नहीं करी थी, लेकिन उनको उस बात का बहुत गिल्ट होता है कि जीवन की सच्चाई क्या है और हमने किस तरीके का जीवन जिया। माइक म्यूट कर लें, है ना? और कई एक्सपेरिमेंट भी ऐसे हुए हैं कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि अगर आपको शरीर दोबारा से मिल जाए, जीवन दोबारा से मिल जाए तो आप क्या करोगे? हर एक व्यक्ति यही कहता है कि मेरे जो सपने थे, जो मैं क्यों नहीं जी पाया कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से मैं जी नहीं पाया अपने सपनों को। और कई चीज़ों को संचित करने के चक्कर में कि अगर मैंने अपने सपनों को जिया तो इतना पैसा खर्च हो जाएगा, उतना पैसा खर्च हो जाएगा, मुझे ये पैसा जो है वो बचाना है आगे के कामों के लिए। इस तरीके से इन कारणों के कारण मैंने अपने सपनों को नहीं जिया। तो अगर मुझे ये जीवन दोबारा मिले तो मैं अपने सपनों को जीऊँगा। कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मुझे किसी के लिए ये करना है, मेरा ये बाकी रह गया, मेरा वो बाकी रह गया। हर किसी का एक कॉमन जो आंसर होता है वो यही होता है कि अगर मुझे दोबारा जीवन मिले तो मैं खुद को खुश रखूँगा, खुद के लिए जीऊँगा, खुद के सपनों को पूरा करूँगा और किसी और के बारे में, कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, मैं इसको नहीं सोचूँगा। इसके बारे में भी एक चीज़ लिखी है उन्होंने कि अधिकतर लोग इस बारे में बहुत परेशान रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। इस चीज़ की लड़ाई लड़ते रहते हैं कि इसने ये कहा था, उसने ये कहा था। तो उनका कहना ऐसा है, सदगुरु कहते हैं कि आध्यात्मिक जो रास्ता है वो अस्तित्व का एक रास्ता है। खुद के अस्तित्व के लिए हम करते हैं ये सब चीज़ें। हम किसी भी सामाजिक कारण से अपने जीवन को नहीं जीते। जो भी आध्यात्मिक रास्तों पर चल रहे हैं उन्हें एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ये समझ लेनी चाहिए कि जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य ये है कि हम अपने अस्तित्व को समझें, शरीर के नहीं, मन के। मन के अस्तित्व को समझें कि हम यहाँ पे हैं क्यों? किसी जैसे आप हैं तो आपको लगता है कि मेरे बारे में कहीं कोई बात हो रही है। तो आप इस पूरे संसार में हैं क्या? एक धूल के एक छोटे से कण के बराबर भी नहीं हैं। जब इतने बड़े-बड़े लोगों के बारे में बातें होती हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बातें होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, बहुत गलत बातें भी होती हैं। इतने बड़े-बड़े संत महात्मा हैं, उनके बारे में आजकल खूब बातें हो रही हैं, गलत बातें हो रही हैं, उल्टी बातें हो रही हैं। उनके कंपैरिजन में हम तो कुछ हैं ही नहीं, एक छोटे से धूल के कण के बराबर भी नहीं है। तो भी हमें इतनी चिंता होती है कि हमारे बारे में क्या बातें हो रही हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं, ये रास्ता जो है, ये मार्ग है जो है ना, ये इस बात के लिए है ही नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। इसका सामाजिक जो उतार-चढ़ाव है, सामाजिक सोच-विचार है, सामाजिक जो परंपराएँ हैं, उनसे कहीं से कहीं तक कोई लेना-देना नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर आपको चलना है तो बस चलना है। जैसे एक घोड़ा होता है जो दोनों आँखों से अपने आप को, दोनों आँखों को पैक करके सीधा एक ही रास्ता उसको दिखाई देता है जहाँ पे उसको चलना है, बस। वो इधर-उधर आजू-बाजू देखता ही नहीं है और उसको अपनी मंज़िल दिखाई देती है, चाहे उसको कितना ही समय लगे उस वहाँ तक पहुँचने में। तो हम अपना जब जीवन जीते हैं, अगर हमारे बारे में कोई बात हो भी रही है या हमारे साथ कुछ हो भी रहा है, उसे कहते हैं प्रारब्ध। यानी कि उसको ऐसे समझेंगे, हम किसी सफ़र पे निकले हैं और हमें हमारे घर से कुछ खाना दिया गया है कि आपको पूरे सफ़र में इस खाने को खाना है। लेकिन उसके साथ एक शर्त है, जैसे हम वैसे निकलते हैं, अगर वो खाना ख़राब हो जाता है तो हम फेंक सकते हैं। लेकिन ये जो खाना हमें एक जन्म के लिए दिया जाता है, उसके साथ एक शर्त ये होती है, उस खाने को आप फेंक नहीं सकते, किसी और को दे नहीं सकते। उस खाने को आपको ही खाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध।
जिन चीज़ों के साथ हम इस संसार में आते हैं, जो हमारे कर्म बंधन है, जिसको हमने पिछली कुछ बुक्स में बहुत अच्छी तरीके से जाना है, जिनके साथ हम आते हैं। अब क्या होता है कि वो खाना जो है, आप जितना उसको देर-देर होती रहेगी, उतना वो खाना सड़ता जाएगा, खराब होता जाएगा, लेकिन खाना फिर भी आपको ही है। जब दुःख आते हैं, तो हमें ये नहीं पूछना चाहिए। कई लोगों के क्वेश्चन इसमें ये भी होते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं। तो वो आपके प्रारब्ध आपके सामने आ रहे हैं, उसको फटाफट से क्लीन करके ख़त्म कर दीजिए उनको अपने जीवन से। जो होना है हो जाने दीजिए और उसको हटा दीजिए अपने जीवन से। क्योंकि जितना लेट वो आएँगे, जितने लेट आपके कर्म बंधन आपके सामने आएँगे, उतनी तकलीफ़ ज़्यादा होगी आपको, क्योंकि वो उतना खाना खराब हो चुका होगा, सड़ चुका होगा। तो जितने जल्दी हमारे कार्मिक अकाउंट एक-दूसरे के साथ सेटल हो जाते हैं, उतना ही अच्छा होता है, उतना ईज़िली हो जाता है वो। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है। अब हमने आत्मा की यात्रा में एक और चीज़ बहुत अच्छे से समझी थी कि भगवान हमें खुद ये फैसिलिटी देते हैं कि आप खुद चूज़ कर लो कि आपको अपने कर्म बंधन कितने जन्मों में चुकाने हैं। इस बुक में कहा गया है कि अगर भगवान आपको एक ही जन्म में सारे कर्म बंधन चुकाने के लिए बोले ना, तो आपका जीवन इतना दूभर हो जाएगा कि आप इस जीवन को जी ही नहीं सकते। आपका जीवन बहुत दूभर हो जाएगा। तो भगवान हमें कई सारे जन्मों के लिए जीने के लिए फैसिलिटी देता है कि आप एक जन्म में थोड़े से कर्मों को चुका लीजिए, फिर अगले जन्म में फिर थोड़े से कुछ चुका लीजिए, फिर उसके बाद और कर्म बंधन को आप सेटल कर लीजिए। कर्म जब तक है तब तक ही शरीर है। जहाँ कर्म खत्म, आपको शरीर मिलने का कारण ही नहीं है दूसरा कोई। ठीक है? अकाउंट सेटल करने के लिए ही शरीर मिलता है। तो हम लोग भी जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, जहाँ भी जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर जिन लोगों के साथ भी हम हैं, वहाँ पर हम केवल अपना अकाउंट सेटल कर रहे हैं लोगों के साथ, बस। और कुछ भी नहीं कर रहे। तो नए अकाउंट नहीं बनाना है। कैसे नए अकाउंट बनाते हैं हम? जब हमारे सामने हमारे कर्मों का कोई बहुत बड़ा रिटर्न आता है, तो हम क्या करते हैं और उसको तो नहीं भोगते और नए कर्म बना लेते हैं। यही करते हैं ना? तो जो हो रहा है, उसे सहजता से स्वीकार करके हो जाने दीजिए और उसको लेट गो कर दीजिए। उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या उसको बहुत ज़्यादा इश्यू मत बनाइए और उसको बिल्कुल सहजता से आने और जाने दीजिए अपने जीवन में। क्योंकि हम यहाँ पे आए ही उसी चीज़ को करने के लिए हैं। ठीक है? तो हमें प्रारब्ध मिलते हैं, फिर आपके पास एक चुनाव का ऑप्शन हमेशा खुला हुआ होता है। चाहे आपके जीवन की परिस्थितियाँ कुछ भी हों, चाहे आपका जीवन बहुत अच्छे से अच्छा हो या बहुत बुरे से बुरा हो, लेकिन आपके पास हमेशा चुनाव की फैसिलिटी हमेशा रहती है कि आप चुन सकते हैं कि मुझे अपना जीवन किस तरीके से जीना है आगे का। तो ये भगवान ने हम पे बहुत बड़ी कृपा की हुई है। ठीक है? क्योंकि हमने अपने शास्त्रों को पढ़ के देखा है, उसमें कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे अंगुलीमाल का उदाहरण है, वाल्मीकि का उदाहरण है, जो कि बहुत मतलब जिनको हम उस समय नितांत पापी कहा जाता था, लेकिन वो बहुत अच्छे, बहुत बड़े सन्यासी बने, बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति बने। कैसे? क्षण मात्र में उन्होंने जब अपना जीवन बदलने का चुनाव कर लिया कि अब मैं ये नहीं, ये काम करूँगा। तो हम सबके पास भी, हम जब अपने जीवन को देखेंगे तो हमारे सबके पास भी हमेशा सारे ऑप्शंस खुले हुए रहते हैं। हम जब चाहें, जिस दिन से चाहें, जिस क्षण से चाहें, उस क्षण से अपना जीवन पूरा का पूरा परिवर्तित कर सकते हैं, पूरा का पूरा बदल सकते हैं। आप जैसे जीना चाहते हैं, वैसे जी सकते हैं, कोई भी संसार में आपको रोकता नहीं है। लेकिन हम खुद ही चुनाव करते हैं कि हमें ऐसा ही जीवन जीना है। इसलिए हम उस चक्र से कभी भी निकल नहीं पाते हैं। तो ये जितनी प्रैक्टिसेस जो हमने अभी जानी कि हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना है, सांसों को मैनेज करना है। इसके अलावा हमने अपनी नींद को साधने की, इसके पहले भी बात की थी कि नींद को साधें, है ना? और मृत्यु और जीवन को बहुत सहज कर दें। तो इससे क्या होगा, ये सारी वही प्रैक्टिसेस हैं जिससे आपको अपने कर्म बंधनों से छूटने का एक मौका मिलता है और कई सारे साधन मिलते हैं।
जिससे आप मुक्त हो सके। अब बता रहे हैं कि हम हमेशा नकारात्मक चीज़ों से आध्यात्मिकता को क्यों समझाते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं? संसार दुखों का कारण है, ऐसा ही समझाया है। कई सारे धर्मों में ऐसे ही कहा जाता है कि ये एक जेल है, यहाँ पर केवल दुख ही दुख है, इसको दुखालय कहा जाता है। नेगेटिव शब्दों से क्यों समझाया जा रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव शब्दों से समझाया जाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता तो यही कहती है ना कि पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो। लेकिन जब हमें समझा रहे हैं तो नेगेटिव शब्दों से समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि मानव का मन ऐसा है, इंसान का मन ऐसा है कि नेगेटिविटी को वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करके रखता है, पॉजिटिविटी को 2 दिन में भूल जाता है। ये इतनी बुक पढ़ी हमने, कल हम आपसे पूछेंगे तो शायद 2-4 लोग ही हैं जो ये बता पाए कि मूल भाव क्या था जो हमने पढ़ा। अगर यहाँ पे कोई किसी को डांट दिया जाए जोर से और बहुत अपशब्द कह दिया जाए, आप सबको भी याद रहेगा और उस व्यक्ति को तो 100% याद रहेगा, और अभी नहीं, सालों याद रहेगा। तो नेगेटिव चीज मानव मन बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए नेगेटिविटी के द्वारा समझाया जा रहा है कि जिस समय ये संसार आपको जेल लगने लगता है, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी भोगने लायक नहीं, कोई भी सुख नहीं, आनंद नहीं, जिस समय आपको ये लगने लगता है, उस समय आपका आध्यात्मिक रास्ता जो है वो शुरू होता है, आरंभ होता है। आपको कुछ लोग मिलते हैं, आपको गुरु मिलते हैं जो आपको ये बताते हैं कि फिर आनंद का रास्ता कौन सा है, सुख का रास्ता कौन सा है। लेकिन सदगुरु कहते हैं ये सिर्फ कहने की बात है कि यहाँ पे सुख नहीं, यहाँ पर दुख ही दुख है, ये झूठ है। और आगे बता रहे हैं ये उनकी फिलॉसफी है। सदगुरु की फिलॉसफी क्या है कि दुखी व्यक्ति कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमें इस सोच को बताया गया है नेगेटिविटी से, लेकिन हमें पॉजिटिविटी से कैसे लेना है। वैसे भी जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, भले किसी भी नेगेटिविटी के थ्रू आए, लेकिन बाद में धीरे 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 हम चाहें भी तो भी हम नेगेटिव नहीं सोच सकते, हम चाहें भी तो भी हम नेगेटिव नहीं हो सकते। ऐसा आप सबके साथ भी हो रहा है, जैसा कि आप लोगों ने कल शेयर भी किया था। तो हम अगर ये मान भी लेते हैं अब कि हाँ संसार में दुखी दुख है, लेकिन हम अभी दुखी हैं ही नहीं, तो फिर तो सदगुरु का रास्ता क्या है? सदगुरु का रास्ता ये है कि मुझे समझ में आ गई है ये चीज कि ये जो चीजें हैं ये मेरे अब किसी काम की नहीं। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। क्या हम स्कूल में थे, मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है, अब मुझे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी है, मतलब मुझे कॉलेज में जाना है। कहने का मतलब ये है कि अब मुझे ये संसार अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आगे के लोगों की यात्रा करनी है, मुझे आगे के लोगों को समझना है और मुझे और जानना है। क्योंकि मैं पृथ्वी पर जो रिश्ते नाते होते हैं, जो सुख दुख होते हैं, जो पीड़ाएं होती हैं, सब कुछ को मैंने देख लिया है, समझ लिया है, अच्छी तरीके से जान लिया है। अब मुझे यहाँ भी कुछ भी जानने के लिए, समझने के लिए बाकी नहीं है। तो अब मुझे आगे जानना है। तो जो बात को हम पहले कैसे कह रहे थे कि इस संसार में सब बेकार है, दुखी दुख है, ये एक जेल है, दुखालय है, उस बात को सदगुरु ने थोड़े इस तरीके से कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि निगेटिव तरीके से कहा जाना ज्यादा कारगर होता है आध्यात्मिकता में। तो आज हमने इस बुक के कुछ 15 पेज कंप्लीट किए हैं। आशा करते हैं आपको समझ आए होंगे, और अभी बुक और बाकी है, तो आगे हम इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।